हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील जो है हमारे भारतीय इतिहास और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो सुदर्शन झील की अगर बात करेंगे तो इसका हमें कहाँ से पता चलता है, कौन सा अभिलेख है या कहीं लिखा है, कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलता है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करें तो ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है और ये किनके द्वारा लिखा गया है तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि अगर दिनांक की बात करें तो शक संवत 72 और वैसे 150 से 151 ईस्वी का है। ठीक है, इसी में जो है सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि सुदर्शन झील के निर्माण में किनका हाथ है। कुछ लोगों ने निर्माण करवाया और कुछ लोगों ने इसका पुनः निर्माण करवाया, मतलब कह सकते हैं इसकी मरम्मत करवाया या फिर इसमें कुछ नया करवाया। तो ऐसे लोग हैं। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई है, सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, इन्होंने करवाया। और तो किनके द्वारा करवाया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और किसके सहायता से करवाया गया तो इनके गवर्नर थे, इनके राज्यपाल थे, उसके सहायता से चंद्रगुप्त ने करवाया। तो राज्यपाल का नाम हो जाएगा पुष्यगुप्त। ठीक है, तो सुदर्शन झील में सबसे पहला नाम चंद्रगुप्त मौर्य और उनके राज्यपाल का नाम पुष्यगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में है अशोक होता है। ये हम नीचे देख सकते हैं, सम्राट अशोक है। तो सम्राट अशोक है, तो इन्होंने करवाया था, पुनर्निर्माण का काम करवाया था और इनके राज्यपाल का नाम हो जाएगा उस्फाक बोलिए या कहीं कहीं पे तुषाशप या उस्फाक, ये नाम भी दिया रहता है। इसके बाद हो जाएगा रुद्रदामन की अगर बात करें तो इनके राज्यपाल का नाम था सुविशाख। तो रुद्रदामन ने सुविशाख के द्वारा करवाया। और अंतिम नाम जो आता है वो स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था कि अत्यधिक वर्षा हो गई थी, जिस कारण से जो झील का बांध है वो टूट गया था। तो इसके टूटने के बाद इन्होंने इसका वापस से निर्माण करवाया था। अब निर्माण करवाया तो अब इनके राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा। इनके जो राज्यपाल जो इसके निर्माण का काम करवाए थे वो थे चक्रपालित। ठीक है, चक्रपालित। अब चक्रपालित जो है कहीं कहीं पर चक्रपालित देगा, कहीं पे पर्णदत्त देगा। ठीक है, तो दरअसल जो पर्णदत्त हैं उन्हीं के पुत्र का नाम है चक्रपालित। तो एक तरीके से ये दोनों मिल के करवाए थे, तो आपको दोनों का नाम ध्यान रखिए, पर्णदत्त या चक्रपालित। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे शुरुआत की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके राज्यपाल का नाम पुष्यगुप्त था। ये मुख्य रूप से इसका निर्माण करवाए थे। इसके बाद अगर पुनः निर्माण की बात की जाए तो अगले हो जाएंगे सम्राट अशोक, जो इनका पुनः निर्माण करवाए थे अपने राज्यपाल उस्फाक या तुषापक के सहायता से ये करवाए थे। इसके बाद अगर मौर्य काल की बात करते हैं, मौर्य काल में आ जाइए, शक शासक रुद्रदामन थे। मौर्योत्तर काल में शक शासक रुद्रदामन थे, जिन्होंने सौराष्ट्र के गवर्नर सुविशाख के सहायता से इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। अगला आते हैं गुप्त काल में स्कंदगुप्त थे, जिन्होंने पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के सहायता से इसका निर्माण करवाया। तो 4 लोग हो जाएंगे। निष्कर्ष में 4 लोग का हम नाम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके राज्यपाल हो गए पुष्पगुप्त। नेक्स्ट आते हैं सम्राट अशोक, जिसके राज्यपाल उस्फाक या तुपाशप। नेक्स्ट आते हैं रुद्रदामन के राज्यपाल हो जाएंगे सुविशाख। अंतिम है स्कंदगुप्त, इसके राज्यपाल हो जाएंगे पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित। उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।